हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए आज हम एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ का सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? फोर्थ क्वेश्चन में आपका दिया है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सेज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड द प्रेजेंट एज। मतलब क्या बोला है कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है उसके 3 साल पहले की जो एज थी वो उसका रेसिप्रोकल प्लस 5 साल बाद जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल का जो सम है 1/3 है। तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए। आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम तो ये समझ लें कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल मतलब जैसे x है, x का रेसिप्रोकल हो गया 1/x, उसका इन्वर्स हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज x। ओके, समझ में आया? तो 3 साल पहले रहमान की एज क्या होगी? सो years ago रहमान्स एज x-3 and 5 years from now his age x+5 सॉरी 3 साल पहले की एज क्या होगी? जो आज की एज है उसमें से 3 साल कम कर देंगे तो 3 साल पहले की एज आ जाएगी। 5 साल बाद क्या एज होगी? जो करंट एज है उसमें 5 साल ऐड कर देंगे तो वो 5 साल बाद की एज आ जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है उसका सम 1/3 है। तो 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। या इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका x-3 एंड x+5। इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? ये बचेगा x+5। तो क्या होगा? x+5 प्लस, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x-3। तो क्या हो जाएगा? x-3 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये x+5 प्लस x-3 अपॉन x-3 इंटू x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? x और x 2x प्लस 5-3 2 सॉरी यस 5-3 2। नाउ इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते, क्या हो जाएगा? या इसको हम उस साइड ले जाते हैं,
नहीं किया, आगे के स्टेप में करेंगे 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, या 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड x प्लस 5। इसको हम इस साइड ले जाएंगे, 1 में मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। अब क्या हो गया आपका, ये 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर, इस x से इस x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस फिर इस x का इस 5 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 5x माइनस फिर ये 3 का इससे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा माइनस 3x माइनस 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई दोनों का तो माइनस 15। आगे सॉल्व करते हैं, ये सारा उठा के हम उस साइड ले जाते हैं और इसको ये आपका ये हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हम दोनों इस साइड ले आए हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और ये 5 माइनस 3x पहले हम सॉल्व कर लिए तो 2x हो गया, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x और ये इधर गया तो माइनस में 6x और ये 6 उधर गया तो माइनस 6। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इधर वाला आपको अगर नोट करना हो तो आप पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। या तो अब कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको कि मल्टीप्लाई करने से -27 और प्लस या माइनस करने से -4 आए, तो -7 और +3 तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया, x माइनस 7 प्लस इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे भी x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। या तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एंड x माइनस 7, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो अब हम जीरोस फाइंड करने का तरीका कि इफ़ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 एंड इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 7। लेकिन रहमान की एज माइनस में नहीं हो सकती, तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या होगी, 7 ईयर्स, जो कि इसका आंसर होगा।
कितना हो जाएगा 7 ईयर्स। ये यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.3 का 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है कि इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब एक क्लास टेस्ट में सेफाली का मार्क्स इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जो टेस्ट मार्क है उसका सम 30 है। आगे क्या बोलता है? हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, the product of their marks would have been 210। और आगे बोलता है कि अगर उसके मार्क्स में मैथमेटिक्स के मार्क्स में 2 कम कर दिया जाए और इंग्लिश में मैथमेटिक्स में 2 ऐड कर दिया जाए और इंग्लिश में 3 कम कर दिया जाए तो उसका प्रोडक्ट जो है 210 आता है। तो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, तो उसके मार्क्स 2 सब्जेक्ट में फाइंड करने हैं। आइए देखते हैं। सो लेट सेफालीज मार्क्स इन मैथ्स इज x। सेफाली का मार्क्स मैथ्स में क्या है? x है। सो हर मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 - x। क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या है? 30 है, इसलिए उसका मार्क्स मैथ्स में x है तो इंग्लिश में 30 - x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है कि अगर मैथ्स में 2 ऐड कर दिया जाए और इंग्लिश में 3 कम कर दिया जाए तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 210। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो x + 2 × 30 - x - 3 = 210। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 - 3 तो ये हो जाएगा x + 2 × 27 - x = 210। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x × 27 27x - x × -x - x² प्लस 2 × 27 2 × 27 54 प्लस मीन्स प्लस 2 × -x - 2x = 210। अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये 27x - 2x क्या हो जाएगा? 25x -x² प्लस 54। ये 210 को इस साइड ले आए, ठीक है, तो ये इधर 0 हो गया। अब 25x - x² और -156, जब 210 में से 54 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -156 आ गया। अब आगे तो x² माइनस, अब ये ऐसा है तो इसको हम क्या किए? पूरा उस साइड ले गए, इसका साइड चेंज कर दिए। तो जो साइड, जब साइड चेंज होगा इसका LHS से RHS में आएगा तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा। इसलिए x² - 25x प्लस 156 = 0। अब इसको क्या करना है? हमको इसको फैक्टराइज करना है। क्यों? जीरोस फाइंड करने के लिए फैक्टराइज करते हैं। तो ऐसा क्या है जिसको कि हम मल्टीप्लाई करें तो 156 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -25 आए। तो आप देखोगे तो -12 और -13 को जब आप ऐड करोगे तो -25 आएगा, -13 एंड -12 और मल्टीप्लाई करने पे 156 आएगा। तो अब इसीलिए x² - 13x - 12x प्लस 156 इसको हमने तोड़ के लिखा हुआ है, मीन्स इसको 2 टर्म में डिवाइड करके लिखा हुआ है। अब इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और इसको एक ब्रैकेट में ले लिया तो क्या हो गया? x² - 13x माइनस ये 12x - 156, क्योंकि ये माइनस इस ब्रैकेट से कॉमन आ गया तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। नाउ इस ब्रैकेट से हमने x कॉमन लिया तो क्या हो गया? x कॉमन लेने के बाद x - 13 बचा इसमें और माइनस इस ब्रैकेट से हमने 12 कॉमन लिया क्योंकि इसमें 12 ही कॉमन आएगा तो 12 कॉमन लिया तो x - 13 = 0। अब इस पूरे इक्वेशन में से हमने x - 13 कॉमन लिया तो x - 13 × x - 12 = 0। तो ये आपके इसके फैक्टर्स आ गए। अब आपको जीरोस फाइंड करने का तरीका पता ही है कि इफ़ x - 13 = 0 तो x क्या हो जाएगा? ये जब उस साइड जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो x क्या है इसका?
मैथ्स का मार्क। तो इंग्लिश का मार्क्स क्या हुआ, 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17। सॉरी। एंड इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इंग्लिश मार्क्स क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से उसके ये मार्क्स होंगे, या तो 13 एंड 17 या 12 एंड 18। और ये आपका 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.3 का 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th में क्या कहता है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका कि डायगोनल क्या है, इसके शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। आगे क्या कहता है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मीन्स if this longer side is 30 meter more than this shorter side, मतलब कि ये जो इसका लॉन्गर साइड है वो ये शॉर्टर साइड से 30 मीटर ये जो ज़्यादा है। सो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। आइए देखते हैं। सो लेट the shorter side is x, so longer side will be x plus 30 and diagonal will be x plus 60। यही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नो, अब क्या करना है हमको, इसमें साइड्स फाइंड करने हैं। तो अब आप देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये होता है बेस डायगोनल बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में। तो इसलिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 62 ज़ा 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू, इधर पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा आपका 60x प्लस 900 प्लस x का स्क्वायर। ये होगा आपका। इसको मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया है। आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस
3600 इज इक्वल टू ये x और x 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 ये आ जाएगा। एक स्टेप हम यहीं पे ले लेते हैं। अब ये सारा उठा के हम उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस साइड जाके इस माइनस में हो जाएगा, प्लस 120x माइनस 60 सॉरी ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा क्योंकि ये उधर जा रहा है, इसलिए ये उधर गया तो ये माइनस में हो गया। ये 60x यहाँ होना था, इससे यहाँ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 120x प्लस 60x प्लस 900 माइनस 3600, ये आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 120x प्लस 60 क्या हो जाएगा माइनस 60x, ये माइनस 3600 प्लस 900 तो क्या हो जाएगा आपका 2700 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नाउ अब हमको ये देखना है कि ऐसा क्या है जिसको कि हम एड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 60x आए, माइनस 60 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2700 आए। तो आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 90x सॉरी ये माइनस में होगा 90x प्लस 30x 2700 इज इक्वल टू 0। ये मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो आगे इसको हम एक ब्रैकेट में लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट से हम x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 90 प्लस इस ब्रैकेट से हम 30 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। नाउ अभी पूरे ब्रैकेट से उससे क्या आ जाएगा x माइनस 90 प्लस सॉरी x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x प्लस 30। ये आगे इसका फैक्टराइजेशन। सो नाउ इफ x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 90। और अगर आप x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 करोगे तो इसका लेंथ क्या आएगा माइनस 30, तो माइनस 30 पॉसिबल नहीं है तो इसलिए कर देते हैं फिर भी x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस 30। तो लेंथ माइनस 30 पॉसिबल ही नहीं है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा आपका ये 90 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा लॉन्गर साइड, नाइन्टी प्लस 30
इज इक्वल टू 120 एंड डायगोनल 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।